हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर पॉइंट एंड रेगुलर कर्व के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेगुलर पॉइंट एंड रेगुलर सरफेस। तो रेगुलर पॉइंट, किसी पॉइंट को कब बोलेंगे, पहली बात है। तो किसी पॉइंट को रेगुलर पॉइंट कब बोलेंगे, इसका आंसर है कि यदि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। रेगुलर पॉइंट, रेगुलर पॉइंट एंड रेगुलर कर्व। ए पॉइंट अल्फा टी, आप पैरामीटराइज कर, ए पॉइंट अल्फा टी ऑफ ए पैरामीटराइज्ड कर्व। और मैंने आप लोगों को बताया है कर्व क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक कर्व क्या होता है। कर्व एक मैप होता है अल्फा फ्रॉम आई टू R3, फिर आई क्या होता है, आई एक ओपन इंटरवल आर का होता है। A point alpha t या फिर parameterized alpha from I to R3 is called regular point, called a regular point कब, जब अल्फा डॉट टी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अदरवाइज, अगर 0 नहीं होगा तो केवल अदरवाइज पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। अगर अल्फा डॉट टी 0 नहीं हुआ तो पॉइंट को हम लोग रेगुलर नहीं बल्कि सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। अब कर्व को कब रेगुलर बोलेंगे, एक कर्व अल्फा फ्रॉम आई टू R3 is said to be regular if all points on it are regular। मतलब कि किसी कर्व को हम लोग रेगुलर बोलेंगे जब कर्व के सभी पॉइंट रेगुलर हों। दैट इज अल्फा फ्रॉम I to R3 इज कॉल्ड रेगुलर। कब रेगुलर बोलेंगे, जब अल्फा डॉट टी डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग टू आई, वेयर आई क्या है, आई एक ओपन इंटरवल है रियल नंबर का। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अल्फा टी इक्वल टू ई टी 1 प्लस टी और साइन टी है। तो एक ऐसा होगा, देख लेते हैं। पहले अल्फा डॉट टी निकालते हैं। अल्फा डॉट टी क्या आएगा, एक पावर टी रहेगा इसका, तो ये 1 0 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, काश टी। तो यहाँ पे टी का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ए डज नॉट इक्वल टू 0 बना रहेगा, इसलिए कैसा हो गया, रेगुलर। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्फा टी बराबर टी कामा टी स्क्वायर कामा साइन टी। इसके लिए फिर अल्फा डॉट टी जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 टी और काश टी। तो ये भी टी के किसी वैल्यू के लिए ए फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू आर। आर मतलब आई कहाँ, आई जो है आर का सबसेट है, एक इंटरवल है। और अल्फा डॉट टी ए भी क्या हो रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्फा डॉट टी बराबर अगर टी स्क्वायर कामा 3t स्क्वायर कामा 4t क्यूब है तो अल्फा डॉट टी क्या आ जाएगा, 2t कामा 3t स्क्वायर कामा 4t। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अल्फा डॉट टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब t इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ये t इक्वल टू 0 ले रहे हैं क्योंकि रियल नंबर का i क्या है, रियल नंबर का एक इंटरवल होता है, तो रियल नंबर में 0 तो होता ही है, मतलब 0 i में होगा। तो हम
जीरो ले सकते हैं टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू जैसे जीरो लेंगे जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या है इरेगुलर नहीं है, इसलिए इरेगुलर नहीं है। हेंस कर्व अल्फा टी, मतलब हम लोग केवल इसको बात करें, अल्फा टी इज नॉट रेगुलर। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे पहले अगर जैसे इंटरवल हम कहाँ से ले रहे हैं तो ये सब के बारे में जानकारी लेना है, तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रेगुलर पॉइंट एंड रेगुलर कर्व की डिफिनीशन देखा। तो किसी पॉइंट को रेगुलर कब बोलेंगे, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि अल्फा फ्रॉम आई टू आर थ्री एक कोई कर्व है, तो अल्फा डॉट टी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इस पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट टी पे इसको रेगुलर बोलेंगे। अदरवाइज पॉइंट को क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। और पूरे कर्व को अल्फा फ्रॉम आई टू आर थ्री को कब रेगुलर बोलेंगे, इफ ऑल पॉइंट्स ऑन इट, मतलब कर्व का हर एक पॉइंट रेगुलर हो तो हम लोग कर्व को रेगुलर बोलेंगे। दैट इज अल्फा फ्रॉम आई टू आर थ्री इज रेगुलर इफ अल्फा डॉट टी डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू आई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे अल्फा टी लिए ई टू दी टी और वन प्लस टी साइन टी लिए, और इसको डेरिवेटिव किए तो ई टी वन कास टी, और टी का कोई वैल्यू लेंगे रियल नंबर से तो डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और इस तरह से दूसरा भी हम लोग देखिए, तीसरा भी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।